हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टिफिन के लिए या फिर सुबह के नाश्ते के लिए आपको 10 से 15 मिनट में कोई नाश्ता बनाना हो तो इस ढोकले की रेसिपी को जरूर से ट्राई करें। इसे बनाने के लिए ना ही आपको चावल भिगाने की जरूरत है, ना ही दही और ना ही सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट ढोकला बनकर के तैयार हो जाता है और मैंने पूरे मेजरमेंट के साथ में ये रेसिपी आपके साथ में शेयर की है। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं। ढोकला बनाने से पहले हमें स्टीमर को गैस पे रख देना है 10 मिनट पहले, ताकि हम सारी तैयारी करें तब तक हमारा जो स्टीमर है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कढ़ाई या फिर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हमें कवर कर देना है। कवर करके हमें गैस का फ्लेम लो पर रख के छोड़ देना है। तो चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। ढोकला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ही कप का इस्तेमाल किया है, जिससे सारा मेजरमेंट मैं करने वाली हूँ, जिससे कि आप जब ढोकला बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत इजी हो जाएगा। तो आपके घर में जो भी रखे हुए बर्तन है, किसी एक बर्तन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कप लिया है, इस कप से 1.5 कप हमें बेसन ले लेना है और बेसन को हमें दबा करके ही भरना है। अगर आप घर में किसी कटोरी या कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसन को थोड़ा सा दबा के भरिए। अब 1.5 कप बेसन के साथ में हमें 2 चम्मच शक्कर डाल देना है और इसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे छोटे चम्मच से नमक। नमक बहुत ज्यादा हमें नहीं डालना है और यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है। इस आधे नींबू को पूरा डाल देना है, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और अब इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ली है, तो तीखा जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और पिंच ऑफ हींग हमें डालना है, थोड़ा सा हींग डालेंगे। और अब यहाँ पे छोटे चम्मच से हमें हल्दी डालना है। हल्दी हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है। अगर आप बहुत ज्यादा हल्दी डालेंगे तो ढोकला जो है हमारा बहुत ज्यादा पीला पीला बनेगा, तो इसलिए हमें हल्दी बहुत ज्यादा नहीं डालना है। अब सेम कप से हमें 1 कप पानी डालना है। 1 कप से ज्यादा हमें पानी नहीं डालना है। अब इस सारे मिश्रण को हमें ग्राइंड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सारे मिश्रण को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है कुछ इस तरीके का होना चाहिए, रनिंग बैटर होना चाहिए। तो ये परफेक्ट बैटर है। तो जो भी आपको मैंने मेजरमेंट बताया उस हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो एकदम परफेक्टली आपका बैटर बन जाता है। अब मैंने घर में रखे हुए डब्बे का इस्तेमाल किया है। इस डब्बे को हमें ग्रीस कर लेना है। आप इसकी जगह थाली या प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तपेली या टोप में भी इसे बना सकते हैं। तो इस डब्बे को पहले हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है तेल से। और अब हमने जो बैटर तैयार करके रखा था ढोकले के लिए, उसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। ट्रांसफर करने के बाद में अब इसमें हमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला हमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है ढोकला के बैटर में। ऑयल डालने से ढोकला जो है वो अंदर से एकदम ड्राई नहीं बनता है और खाने में गले में अटकता नहीं है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है। इसलिए हमें इसमें ऑयल डालना है। तो अब हमने ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है ढोकला के बैटर में। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें यूज करेंगे इनो सॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट का इस्तेमाल किया है। अब हमें क्या करना है, ये प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करना है। तो हम जब भी इनो सॉल्ट डालेंगे उसके ऊपर हमें इसे एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद में हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्शन आप चेंज कर देंगे तो ढोकला जो है वो आपका स्पॉन्जी नहीं बनेगा। इसके जो एयर्स है वो नहीं आएंगे। तो हमें एक ही डायरेक्शन में इसमें लगभग 30 सेकेंड के लिए मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में हमने जिस डब्बे को ग्रीस करके रखा था उस डब्बे में हमें ढोकले का बैटर डाल देना है। और सारा जितना बैटर हमने रेडी किया है सारा का सारा हमें इसमें डाल देना है। और डालने के बाद में भी डब्बे में आपको एक डायरेक्शन में एक बार घुमा देना है। कभी कभी ये होता है कि जो नीचे की साइड का बेसन होता है उसमें अच्छे से इनो सॉल्ट मिक्स नहीं हो पाता है। तो जब भी आप डब्बे में डालें एक ही डायरेक्शन में लगभग 1 से 2 सेकंड के लिए घुमा दें। अब इसे अच्छे से टैप करें। टैप करने के बाद में हमने जो स्टीमर पहले से ही रखा था उसके अंदर हमें इस डब्बे को रख देना है। रखने के बाद में लगभग इसे 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। इससे ज्यादा हमें स्टीम नहीं करना है, ये इजीली बन जाता है। तो लगभग यहाँ पे 10 मिनट का समय हो चुका है। तो चलिए हम ढोकला को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ढोकला है वो बन करके तैयार हो गया। अब इसे चेक करने के लिए हम एक चाकू की मदद से इसे चेक करेंगे। अगर चाकू एकदम क्लीन निकल रहा है इसका मतलब हमारा जो ढोकला है एकदम परफेक्टली बन गया है, अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसे हम कवर करके 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे।
तब तक हम ढोकले के लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल में हमें लगभग आधा चम्मच राई डाल देना है। राई जैसे ही क्रैकल हो जाए, अब इसके साथ-साथ हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता और 2 से 3 मिर्ची। मिर्ची डालने के बाद में हमें सेम कप से 1 कप पानी डालना है। जिस कप से हमने सारा मेजरमेंट किया है, उसी कप से हमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद में इसमें लगभग 2 चम्मच हमें शक्कर डालना है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी है शक्कर की, आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद में इसे कम से कम 1 उबाल आने तक पकाना है। हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस 1 उबाल आने तक ही हमें पका लेना है। यानी कि शक्कर जब तक पिघल ना जाए तभी तक हमें इसे पकाना है, उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो यहाँ पर 1 उबाल आ चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस तड़का को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम ढोकला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ढोकला जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। ध्यान रखिएगा, जब ढोकला अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आप इसे निकालें। अगर आप जल्दबाजी में इसे निकालेंगे तो ढोकला बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनता है, तो ये ढोकला टूट भी सकता है। इसलिए आपको अच्छे से ठंडा करने के बाद ही ढोकले को निकाल लेना है। तो ढोकले को पहले हमें साइड से निकालना है। साइड से निकालने के बाद में हम एक प्लेट में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो ढोकला है बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बन करके रेडी हो गया है। मैं आपको इसे पास से भी चेक करा देती हूँ कि कितना परफेक्टली ये ढोकला कुक हुआ है। और हमेशा ऐसा होता है कि इनो सॉल्ट ऐड करने से इसके ऊपर हल्के-हल्के से लाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि इस ढोकले पे बिल्कुल भी स्पॉट्स नहीं आए हैं। तो आप मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी और आपका जो ढोकला है एकदम परफेक्टली कुक होकर के रेडी होगा। तो जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया, अगर उस मेजरमेंट से आप ढोकला बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम में ही आपका ढोकला एकदम परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और फर्स्ट टाइम में ही आपका ढोकला एकदम परफेक्ट, एकदम स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। बस आपको मेजरमेंट का ध्यान देना है। आप मेजरमेंट के लिए एक ही बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ढोकला एकदम परफेक्ट बनता है। तो बस इस तरीके से ये ढोकले को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी को आप किस स्टेट से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। तो चलिए अब इस ढोकला को हम काट लेते हैं। काटने के बाद में हमने जो तड़का रेडी करके रखा था वो तड़का इसके ऊपर हमें डाल देना है। और मैं आपको यहाँ पे चेक करके भी बताती हूँ कि हमारा जो ढोकला है कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। आप देख सकते हैं ढोकला कितना परफेक्टली कुक हुआ है, कितना जालीदार ढोकला बन करके तैयार हुआ है और कितना फ्लफी बना हुआ है। और ये ढोकला खाने में बिल्कुल भी गले में अटकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम ढोकला बनाते हैं लेकिन ढोकला जो है अंदर से ड्राई बनता है। तो इसके लिए हमने इसके अंदर ऑयल डाला था और हमने जितना भी तड़का रेडी करके रखा था वो सारा का सारा तड़का हमें ढोकले के ऊपर डाल देना है, जिससे कि ये अंदर से भी एकदम जूसी ढोकला बन करके तैयार होता है। तो बस इस तरीके से हमारा ये एकदम स्पॉन्जी, एकदम सॉफ्ट और एकदम जालीदार ढोकला बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जूसी बना हुआ है, तो इसे आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप हमेशा की जैसे आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो चलिए हमेशा की जैसे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।